हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग बस। मेरा नाम है प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी मेंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे मेंस आपका क्लियर हो जाए, वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी। इससे पहले मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई थी। आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया और कमेंट करके बोला कि मेंस की स्ट्रैटेजी जाननी है, तो मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और मेंस की स्ट्रैटेजी जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने वो स्ट्रैटेजी अपनाई होगी और उन्हें वो ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग इस तरह से मुझे इंस्पिरेशन देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेंस के बारे में हम बात करेंगे कि मेंस में ऐसा कौन सा प्लान रखें स्टडी का कि आप स्टार्टिंग से इसे फॉलो करके मेंस क्लियर कर लें। मैं गारंटी देती हूँ अगर इस स्ट्रैटेजी को आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं मेरे बताए अनुसार तो 100% आपका मेंस क्लियर होगा। अप्लाई करके देख लीजिए, 100% आपको प्रूफ मिलेगा। और जो लोग सीरियस हैं जॉब को लेकर 2021 में जॉब लेना ही चाहते हैं और जो लोग सीरियस है पढ़ाई को लेकर, वही लोग इस वीडियो को देखें, वरना आप लोग इस वीडियो स्किप कर सकते हैं। टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितनी भी स्ट्रैटेजी देख ले, जब तक आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेंस के लिए हमारा एक सेक्शन ऐड हो जाता है आप लोगों का, वो है जीए सेक्शन। ग्रामीण बैंक में जीए सेक्शन के अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अदर बैंकिंग एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर की बात भी करेंगे, बट उससे पहले हम जीए की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। मेंस के लिए जीए एक गेम चेंजर का काम करता है। अगर आपका जीए स्ट्रांग है तो आप इजीली मेंस क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मेंस का लेवल पता है। उसमें मैथ्स रीजनिंग थोड़ी हाई लेवल की पूछ जाती है जो कि सभी स्टूडेंट्स से नहीं बन पाते, बट जीए ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर करके बाकी के सेक्शन में कम मार्क्स लेकर भी सिलेक्शन ले सकते हो ईजीली। तो जीए के लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। जीए के लिए आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना है। सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे देते हैं और प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद वो जीए की प्रिपरेशन करते हैं। और इस बीच में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता, 15 से 20 दिनों का समय होता है, जिसमें 6 महीने का जीए कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और स्टूडेंट घबराहट में इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाते हैं, जिसके कारण से उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो जीए की अगर बात करें तो जीए आपको स्टार्टिंग से करना है। जिस दिन से आपने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट की है आपको उस दिन से जीए पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मैं सोर्स भी बता दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोग कोई वीडियो सोर्स रखिए या फिर पीडीएफ सोर्स रखिए, मतलब कोई भी एक सोर्स रखिए, उससे आप स्टार्टिंग में पढ़ लीजिए। मॉर्निंग में उठते ही आपका पहला काम होना चाहिए जीए को फिनिश करना। अगर आप वीडियो देखते हो किसी का तो आप वीडियो देखिए। मैं फॉलो करती हूँ अड्डा 247 की जो वीडियोस आती है आशीष गौतम सर की, उनकी वीडियो 1 घंटे की वीडियो होती है डेली की। तो वो आप अगर स्टार्टिंग में सुबह में एक बार सुन लेते हो पूरा न्यूज़, वो काफ़ी अच्छा समझा देते हैं, आपके माइंड में सेट हो जाता है। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है तो रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आपने सुबह में वो वीडियो सुन ली है, सुबह में जीए की वो वीडियो सुन ली है आशीष गौतम सर की, वो आपके दिमाग में सेट हो गई है, रात को सोने से पहले आप उसके एमसीक्यूज़ लगा लीजिए। डेली बेसिस पे वो एमसीक्यूज़ भी देते हैं। तो आपने सुबह में वीडियो सुनी और रात में एमसीक्यूज़ लगा लिए, तो सुबह में जो आपने पढ़ा था उसका एक रिवाइज़ हो गया, आपके माइंड में वो सेट हो गया। इसी तरह से आप डेली बेसिस कर रहे हो और वीक के एंड में यानी कि संडे को उनका एमसीक्यू आता है जो कि होता है वीकली, तो वो आप एक बार लगा लीजिए। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि पूरा 1 वीक का रिवीजन हो गया। इस तरह से जब आप 4 वीक कर लेते हो, पूरा मंथ कंप्लीट जब हो जाता है, तो मंथ के एंड में द हिंदू रिव्यू आता है। द हिंदू न्यूज़पेपर का जो मंथली पीडीएफ आता है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। गूगल पे सर्च कीजिएगा द हिंदू रिव्यू इन हिंदी और या इन इंग्लिश, अगर आप जिसमें भी पढ़ना चाहते हो तो वो सर्च करके उसे आप पीडीएफ मिलेगी आपको, आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा या फिर आप फ़ोन में भी रख सकते हो। तो मंथ के एंड में जब पूरा मंथ का आपने जीए पढ़ लिया है एक सोर्स से, तो मंथ के एंड में जब वो पीडीएफ आएगी तो आप उसे एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, न्यूज़ को पूरा पढ़ के रिवाइज़ कर लीजिएगा। इससे मुश्किल से आपको 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। इससे आपको पूरा मंथ का रिविज़न हो जाएगा। आपने सब कुछ पहले से पढ़ लिया है, बस एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं आप, तो ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। इस तरह से आपकी 1 मंथ की करंट अफेयर जो है वो रेडी हो गई। इसी तरह से आप 6 मंथ के करंट अफेयर कवर कर लेंगे।
6 मंथ के करंट अफेयर कवर हो चुकी है आपकी, साथ में आपकी मॉक्स चल रही है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रीलिम्स के लिए, तो आपकी वो मॉक्स चल रही है। प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ आप डेली कम से कम एक मॉक मेंस की लगाइए। अगर डेली नहीं लगा पाते हैं तो 2 दिन में ऑल्टरनेट करके ज़रूर एक मॉक लगाइए मेंस के लिए भी। यहाँ पे आपकी मेंस की मैथ्स और रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चन का डीपली एनालिसिस कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उसे एक कॉपी में लिखिए, क्या नहीं हो पा रहा है, कैसे नहीं हो पा रहा है, उसका सोल्यूशन देखिए कि उन्होंने कैसे बनाया है, आप उसे जल्दी कैसे बना सकते हो। अप्रोच सीखिए, आपके ऊपर क्या फिट होता है वो आपको देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोच देखिए मैथ्स रीजनिंग की। तो आप जब मॉक्स देते हो मेंस का, तो यहाँ से आपका मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट हो जा रहा है, जीए आपका कंप्लीट होता जा रहा है। इंग्लिश के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस एडिटोरियल जो आप हमेशा से कर रहे थे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वही करते जाना है। यहाँ से आपका 4 सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। और इंग्लिश ये कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर की क्लासेस भी यूट्यूब में अवेलेबल है बहुत सारे, या फिर कंप्यूटर का आप कोई बुक लेकर उसके एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। या फिर किसी बुक स्टॉल में जाकर कंप्यूटर की बुक ले लीजिएगा जिसमें एमसीक्यूज़ दिए रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। कंप्यूटर में आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ से आपकी 5 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। अब मान लेते हैं आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आ रहा है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के ठीक 10 से 15 दिन पहले आप डेली 4-4 मॉक्स लगा रहे हैं, उस समय आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप मेंस के मॉक्स नहीं लगा पा रहे हैं। बस आप डेली जीए पढ़ रहे हैं, डेली एडिटोरियल कर रहे हैं और 3 से 4 मॉक लगा रहे हैं प्रीलिम्स के। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स का हो गया, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपने दे दिया। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जैसे ही आपने दिया, आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपने इतनी मेहनत की है तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, तो अब आप यहाँ से जिस दिन एग्ज़ाम देकर आते हैं उसी दिन से आपको मेंस की प्रिपरेशन करिए। यहाँ पे आपका जीए डेली बेसिस पे चल रहा है, एडिटोरियल डेली बेसिस पे चल रहा है। अब आपको क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं। मिनिमम एक मेंस का मॉक्स आपको डेली लगाना है, डेली बेसिस पे लगाना है। और जो आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आया है और मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है उसके बीच में आपको लगभग 30 to 40 डेज़ का टाइम मिलेगा। इस 30 to 40 डेज़ में आपने जितना भी जीए पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है। आप एक दिन उठाओ, एक दिन में 10 दिन का जीए पूरा कवर कर डालो। 10 दिन जो भी आपने 10 दिन का न्यूज़ जो भी था उसे एक बार रीड कर दीजिए। उसके एमसीक्यूज़ जहाँ जहाँ से मिलते हैं, फेयर क्लाउड के एमसीक्यूज़ हो गए, प्रैक्टिस मॉक्स के एमसीक्यूज़ हो गए, फिर आपको ऑनलाइन बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे उस डे के, उस दिन से रिलेटेड आपको जितने भी एमसीक्यूज़ मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाइए। इससे आपको हर तरह के क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। मतलब आप लास्ट के दिनों में जितना ज़्यादा से हो सके ज़्यादा रिविज़न कीजिए। एक दिन आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको 10 दिन का न्यूज़ कवर करना है। आप उस समय क्या कीजिए, जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद आप क्या कीजिए, आप दिन भर जीए पढ़िए, दिन भर जीए पढ़िए। आप एक दिन मॉक टेस्ट दीजिए, एक दिन मॉक टेस्ट दीजिए, अगले दिन उसका एनालिसिस कीजिए। अगर आप एक दिन में एनालिसिस नहीं कर पा रहे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें तैयार होती जाएंगी और आपका जीए भी अच्छा से रिवाइज होता जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में एक बर्डन, एक प्रेशर नहीं पड़ेगा कि आपको एक साथ में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, कन्फ्यूज़ हो गए हैं। और जितना बार हम रिवीजन करते हैं ना हमारे माइंड में उतनी बार चीज़ें बैठ जाती है, हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में सब कुछ सेट होती रहेगी। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था ना वहीं पे सारा सोल्यूशन था, बस जीए कैसे करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और बाद में प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद जो मेंस तक का बीच का समय होता है उसमें 90% लोग क्या गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं और सिर्फ जीए पढ़ते रहते हैं सारा दिन। उनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं होता कि उन्हें 2.5 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूस एग्ज़ाम में बैठना है, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता। और लास्ट में जब आप वो एग्ज़ाम में बैठते हैं उतनी ज़्यादा देर तो उनसे वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाती और वो उनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप डेली बेसिस पे जीए कर रहे हैं, एडिटोरियल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में चेयर पे बैठ के 2.5 घंटे मॉक देने हैं, तो वो चीज़ एक्सपीरियंस आपको पहले से होना चाहिए। अगर आप पहले से घर में ये चीज़ एक्सपीरियंस करके रखोगे, रियल एग्ज़ाम टाइम एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा, तो एग्ज़ाम में आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी। आपको लगेगा कि आप घर में बैठ के जैसे मॉक लगाते तो वैसे लगा रहे हो। एक अलग से रिलैक्समेंट रहेगी अपने मन के अंदर, जिससे आपका एग्ज़ाम कभी भी ख़राब नहीं होगा। कभी कभी नर्वसनेस में हम सही क्वेश्चंस भी गलत कर जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद मेंस के एग्ज़ाम डेट तक ये 20 से 25 दिन जो आपके पास बचे हैं, इस पर आप मॉक ज़रूर से ज़रूर दें। मिनिमम 1 मॉक्स दे डेली। अगर 1 मॉक नहीं कर पा रहे तो आज 1 मॉक दिया, अगला दिन उसका एनालाइज किया, फिर आज 1 मॉक दिया, अगला दिन उसका एनालिसिस किया। लेकिन डीप एनालिसिस आपको करना है। आपको पूरे 2.5 घंटे पेशेंस के साथ बैठकर पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, पूरा टाइम अपना देना है। इससे आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में नर्वसनेस फील नहीं होगी। और यही है वो की जिससे आप मेंस में क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि 90% लोग जो है वो नहीं करते ये चीज़, सिर्फ जीए के प्रेशराइज में जीए पढ़ते रहते हैं सारा दिन, और वो इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ना तो उनसे जीए हो पाता है, और इतने दिन से उनकी प्रैक्टिस छूटी हुई थी मैथ रीजनिंग की, तो वो भी उनसे नहीं हो पाता है, और यहीं पे वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपको उनसे कुछ अलग करना है, भीड़ से कुछ अलग करना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिल सके। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई और रिक्वेस्टेड वीडियो है तो कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उस पर वर्क करूँगी। और थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।